फिजिक्स में 8 गो यूनिट बा। 8 गो यूनिट में से आज हम पढ़ ली मैकेनिक्स क्लास 2। मैकेनिक्स में 8 गो लेसन बाटे। 8 गो लेसन में से पहला लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरी का स्केलर एंड वेक्टर, तीसरी का काइनेमेटिक्स, चौथा फोर्स, पांचवा वर्क, एनर्जी, पावर, छठवा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, सातवा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आठवा हाइड्रोस्टैटिक्स। जेमे से हमनी के सर पढ़ैले बानी भाई 6 गो, भाई 2 गो का नोट देले बानी, तो नोट कोनो काम के नहीं। भाई जन हाइड्रोस्टैटिक्स बानू भाई, एमे से जमा 2 मार्क्स लास्ट पूछ सकताटे। ये हमनी पढ़ले बानी सन 10 क्लास में। 10 क्लास में साइंस में प्रेशर पढ़ले बानी सन, पास्कल्स लॉ, कहते बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उहे सब एमे पढ़े के बा। डेंसिटी के रिलेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशन पढ़े के बा, दोसर कुछ नहीं के। हाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाटे तो ये 2 मार्क्स के पूछ सकता। एमे से ज्यादा इम्पोर्टेंट बा तवन बा विस्कोसिटी के बारे में इम्पोर्टेंट बाटे। एगो भाई रबर इज but steel is more elastic than rubber, वो वाला इम्पोर्टेंट बा हो गइल की इतने इम्पोर्टेंट बाटे हमें। जौन इम्पोर्टेंट बा तवन मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स इम्पोर्टेंट बा, फोर्स इम्पोर्टेंट बा, हई 4 गो इम्पोर्टेंट बा। स्केलर फैक्टर बाटे और हमें से पूछी तो वे 1 नंबर के कहीं पूछ सकताटे। यूनिट एंड मेजरमेंट में एमसीक्यू पूछ सकताटे। अच्छा 2 नंबरिया में कह दी फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चाहे स्ट्रेन, चाहे टॉर्क, कुछ भी के पूछ सकता। हां हाई भी एमसीक्यू खातिर चाहे थी के बा। मेन जो बात है 4 गो बा। हमने एमसीक्यू के लगभग तो कथी बोलला हफ्ता में 2 दिन पढ़ल ले। हम कहले निकालबे कहनी जे फिजिक्स के 3 गो फिजिक्स पढ़ल ले 2 दिन पर। मैकेनिक्स तनका ज्यादा दिन चली और जो यूनिट बाटे वो कम दिन चली। तो आज हमने पढ़ला यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आज खत्म हो जाई, ज्यादा हार्ड भारी नहीं थे, एकरा के अच्छा से मतलब पढ़े के बाटे। नोट भी कर ले के बा, करावे के है वो भी बना ले के बा। यूनिट मेजरमेंट में दोसर कुछ ना पूछी, खाली वे पूछी डायमेंशन के बारे में और कुछ नहीं। डायमेंशन करेक्टनेस पूछ दीजिए, डायमेंशनली करेक्ट बा कि ना बा। 1 रुपया बस एक बिरारी का ना सुन लिया। मैकेनिक्स में 8 गो चीज हमने पढ़े के बाद जेमे से अभी हमने पढ़ल है चैप्टर 1 है केमे के पढ़ल है। मैकेनिक्स में के चैप्टर 1 पढ़ल है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में से ज्यादा पूछी नु, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के पूछी, उससे ज्यादा के ना पूछी। ठीक बा, चले साइलेंट कर मोबाइल। जो बात हमने
आपको पा हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा बा। अरे कौन सा पढ़े नु क्लास होता जो ना बाहर बतिया ले बस जो ना बाहर बतिया ले सॉरी 1600 क्लास चलता था बाहर में जो ना बाहर 1600 जो ना एक फोन आ गया तो लेके ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं के 2 मार्क्स खातिर बाटे साफा इजी बाटे ए बना करके हमने करवा दो ठीक बा इलेक्शन खत्म हो गई एमे जा क्वेश्चन है क्वेश्चन बाटे कगो 18 गो पर से 19 20 21 21 गो क्वेश्चन बाटे एमसीक्यू बाटे 11 गो तो सबसे पहले हमने कथि करल जा पहले हमने एमसीक्यू करल जा ठीक बा हाई बुक के पेज नंबर 85 सब क्यों निकालो था हेलो भाई किताबें ना क्या नहीं लगे केकरा लगे बा लगे हो अपना बोले अभी जब आदमी ज्वाइन बा में से कब आदमी लगा कब आदमी लगा नहीं के ते पर मैसेज कर दला नहीं कहिए ना परसों में तो सब की किताब अपन किन ली कोनो ओल्ड गोल्ड होके ई होके तो चाहे क्वेश्चन बैंक होके तो कोनो निकाले वैसे निकलला पर ठीक रही ई चैप्टर में खाली ये बाटे 2 मार्क्स पे पूछी कह दी की तो डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करे के चाहे डायमेंशन निकाले के और कुछ ना के में से वैसे कहते नहीं करके जल्दी जल्दी पढ़ के हमने ये में चल जाओ ज्यादा नहीं के खाली क्वेश्चन देले पर ज्यादा बने ज्यादा नहीं के ना तो क्वेश्चन बा कथी क्वेश्चन बा हमने के एमसीक्यू के जे कथी बोले बा के करा जेकरा लगे बुक बा बहुत बढ़िया बा नहीं के हम क्वेश्चन लिख देते नहीं माने बुक किन लगन तो चाहे फोटो कॉपी करा लगन चाहे फोटो पर राख लगन ठीक रही अभी बात हटे एक नंबर में शॉर्टकट में लिख देते नहीं सीधे पूछले बा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एकर फार्मूला कथी होई के पता बा ईटा हाँ कथी बोल रहा है ईटे नहीं पढ़ रहा यार शायद ईटे बोल रहा है पता बा क्यों के एकर फार्मूला सीधे यही पूछी फार्मूला ना दी एक क्वेश्चन कह दी व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंबल दे दी जेकरा पता बा वो ml कथी ml minus 1 t minus 2 पहले फार्मूला ना बतावा एकर फार्मूला कथी होई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फार्मूला कथी होई
हम्म? केहू सुन तो बाकी आवाज हमर सुनाता। कॉपी खोल के ना बैठल लगन। हेलो। ना तो रहा है। एंगे पढ़वा लगन फिजिक्स में फेल, हमार मेहनत बर्बाद हो जाई। के बा ग्रुप कॉल में? निराजा ज्वाइन होइए गेल बढ़िया, कहत नहीं कि ज्वाइन बा। होगा भाई। अभिषेक बाड़न, अली, इस्फान, ना प्रीति। फार्मूला था बा पहले, फार्मूला ई फार्मूला के नु आज उसे याद कर लो। ई तो ई हमनी अपनी अपनी के एग्जाम में ई ना पूछी, ठीक बा? ऐसे ना पूछी कैसे कि हमनी से पहिलका वाला बैच में पूछले बाटे, तो ई ना पूछी, फिर भी अपनी प्रैक्टिस कर रहल जा। एक फार्मूला होई बोला ना लाइन कट गए रख। लाइक कर फिर ला डाटा की भाई। एक फार्मूला कैसी हुई? आ गए। एमसी देखा होगा तनी हमने अभी बनावा तनी से यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के पूछी, उससे ज्यादा के एको क्वेश्चन ना पूछी, ठीक बा? वही से कहता नहीं एकरा के हमनी खत्म कर दो जल्दी से जल्दी। अब क्लास भी खत्म हुई, ई वाला मीटिंग खत्म हुई का से 40 मिनट के पढ़ले बा। आ 40 मिनट में से हमारा लगा था 25 मिनट यहीं हो रहा है। हमनी के एमसीक्यू अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ जाए सर काश कि ई लेसन में नु याद करे वाला कुछ नहीं के। बस हमनी के था के पढ़ल जे कामना के डायमेंशन कितना हो एक एंगल निकाल देला, हो गइल इतने करे बा और कुछ नहीं है। तो पहले हमनी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बा कोफिशिएंट विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन निकाला तो इजी बा। हमनी के थाया बा 3 गो चीज चाहिए, मास चाहिए, लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। मास के डिनोट करने से कैपिटल एम से, लेंथ कैपिटल एल से, एम के कैपिटल टी से। इधर मतलब था बटे जब तक ले हमने के हैकर फार्मूला ना था रहे तब तक ले मास लेंथ टाइम के टर्म में जाई 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 कि ना जी बतावलो तो जल्दी। ना जाई। ना जाई तो लिखल हमार फार्मूला ई ना आई हमने बेरिया। इतना तो गारंटी बदी अपनी के एग्जाम में ही ना आई, ठीक बटे। मैंने फिर भी बताया तनी अगर याद करे तो याद कर ली, बट ई ना आई कैसे पूछते लगा। कैपिटल एम वेयर यल इक्वल्स टू लेंथ। सब ना परीक्षा में बताई हमने कि याद होके पड़ल भाई सब। कितना लिखा था नु कि याद होके पड़ल, ना तो ना पढ़ सकी। माइक बंद कर ना माइक। अब बना वाला बताओ बन जाइए आप डायमेंशनल फार्मूला निकाले आ जाइए। और के कर माइक बंद करा था, रुको हमें म्यूट कर देंगे। ये माइक बंद मीरा करना ना। माइक हो गल अब म्यूट हो गल। जल्दी जल्दी एक बनावा लगन तो बन जाइए। अब डायमेंशनल फार्मूला बन जाई तो लाइक लाइक वाला इमोजी भेजा लगन तो जल्दी जल्दी 1 मिनट के भीतर बनाओ। जेकरा लूर आवता बनावे के तू अपने मन से बनावा, जेकरा नहीं आओ तो हम बोर्ड पे बनावा तनी।
अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगी। अब एक सोल्व करल रही कितना है फार्मूला गलत है सूरज। फॉर्मूला नहीं गलत ठीक बा हिया गलती कर देला बानी। ना तो वो फार्मूले गलत हो। फार्मूला गलत हो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फॉर्मूला ना हुई ना कथी हुई Fx/Va उखलाई। कथी Fx/Va उखलाई। एफ एक्स बाई Va एक्स का मतलब कथी बा एक्स का मतलब कथी बा v का मतलब कथी बा a का मतलब कथी बा F के मतलब फोर्स, X के मतलब डिस्टेंस, V के मतलब वेलोसिटी, A का मतलब एरिया। अब ना v a है हाँ ऐसे आ जाता है आंसर। हाँ आज दे पता ना अभी नहीं के बनेले पर ना दे छियै। बना लेते हैं और याद था ऐसे आता था एक बार ई फार्मूला दोसरा के हो, दोसर कुछ के हो। ट्राई करते हैं कौन था कि ना मैं और टी फोर्स तो ठीक बोल नहीं बा फोर्स के वाला m पावर फोर्स के वाला कथी मीटर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मास के मीटर पर सेकंड स्क्वायर lt पावर -2 ठीक बाटे आ हैकर वाला कथी मास बाय एम एल पावर -2 ठीक बा है ऊपर जाके एल पावर 2 हो जाई है सुन ना कैंसिल हो जाई सुन ना सूरज हां सुन ना सर जी कहले ले कथी 1/2 के डायमेंशन ना खाली L के मात्र लही तू। हम 1/2 के पूरा डायमेंशन होता है खाली L ले 1/2 1/2 के डायमेंशन हो खाली L ले। एल हाँ आएगा डायमेंशन आता जो अलग है। एल ले लेनी हाँ तो फिर भी कहाँ होता पर ऐसे आंसर ना तो ये प्रूव करे में आवले खाली ए, विस्कोसिटी के मतलब अलगे फार्मूला है और जोन बतैली न तो किना फॉर्मूला ना ये प्रूव करेला ना होला v = 1/2L into root under T/am। जा रहे दूसरे भाई सब बोर पर आगल बा वैसे तो ना बनै तू हमहू ओती जगह से ट्राई करे छी बनते नहीं के
कैसे जा तो फिर कोफिशिएंट सोच ऑफ ले तो पहले इधर प्रूव करे वाला है। फार्मूला बा फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्टेंस कहाँ पर है नहीं है आई फार्मूला अब हो जाए एम एल टी पावर माइनस टू आई हो जाए एल स्क्वायर आई हो जाए ऑल टू द पावर माइनस वन ऊपर से एम की एम रही आई तीन हो जाए एल के पावर माइनस टू एल के पावर माइनस थ्री भले हियाँ हो तोर कॉपी में बा हियाँ एथी कदी बोलला डिस्टेंस देला बा हाँ याद कर लेली न तो रहला ही। अभी कॉपी रुक पर एक बार देखियो ले छी। देखता रुक अभी कॉपी में देखी सी ते ई कोफिशिएंट ऑफ ए जा रे हाँ हम तो लिखला ही बनी है देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला लिखला ही बनी फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी हम म्यू से डिनोट कर देला बनी है कॉपी में जबकि ईटा हुई कितना आदमी के में बोरिंग लागत है बोरिंग मत लगाइए लगन हो फार्मूला ये है भाई अब बोनस कहने के पर ध्यान दो बोनस कहने कथी नॉट ना ए सूरज हाँ एक फार्मूला हमरा में दूसरे बार विस्कोसिटी के कथी बा बता एफ
by small r into v. कही F by small r into v. Small r मतलब रेडियस बा। बोला 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 था Small f is f by small r into v. और फोर्स आणि v के वेलोसिटी हो के r रेडियस बटे। तब आंसर नहीं हुआ अब हाँ नीचे एगो एयर बा आ ऊपर से एयर लाटी में सुवन बा। आंसर मिलिए गए थे हाँ यही ना बा। आंसर मिल कही अब भाई कैंसिल हो जाएगी हर यार ऊपर चले जाके माइनस में चले टू बा ऊपर जाके प्लस आणि हो t गया -1 हाँ, इतने बा। हम निकलते नहीं मैंने सही ना उ वाला गलती लखा शायद। तो सही बात है, मतलब बोलने पर वही है ला में ज्यादा टाइम ना लगा 2 मार्क्स के बाद कितना टाइम लगा आराम से ज्यादा लगा हाई फार्मूला है लगन इनाई ई पाली के एग्जाम में 2000 के 82 के बैच में सन 100% बा ना इसी में देले बाटे सोल्यूशन एक देले बाटे पूरा हम काल देखे तो रहे यही फार्मूला ये बा सेम बा। मिटा दी है हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला है फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 2 में कथी होता impulse has same dimension impulse has same dimension पहले impulse फार्मूला कथी होई के पता impulse इम्पल्स के नहीं के impulse जबान एक डायमेंशनल फार्मूला आ एक औरी बाटे ओकर डायमेंशनल फार्मूला सेम होला impulse बराबर हमने पढ़ले है सर ठीक बा F into T. f into t ना है जे impulse के बराबर कौन मतलब इक्वल बाटे ओकर डायमेंशन जैसे हमने बोला स्पीड के डायमेंशन कितना है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओकर ये दोनों का डायमेंशन सेम बा वही है इंपल्स डायमेंशन कौन सा इक्वल बाटे ऑप्शन लागू बाटे impulse बराबर होला फोर्स इनटू टाइम के
फिर इम्पल्स कथी से इक्वल बाटे लक्ष्य करल लागे के बा। इम्पल्स के फार्मूला होला फोर्स इनटू टाइम। फोर्स LLT पावर माइनस 2 INT एकर हो जाई m LLT पावर माइनस 2 इम्पल्स के डायमेंशन। अब हमने ऑप्शन में कहते हैं फोर्स बा, फोर्स तो सीधे ना हो इसके चाहिए तो फोर्स ना हो। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन बी बाटे एनर्जी एवं ऑप्शन सी बा एनर्जी तो एनर्जी भी ना होई। एनर्जी मतलब वर्क डन और वर्क डन के फार्मूला कथी है? वर्क डन के फार्मूला कथी है? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन करल जाई सीधे हिया कथी बढ़ जाई टाइम घट जाई ऐसे लेंथ बढ़ जाई तो ई भी ना होई। अब बात था ऑप्शन बी ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में बाटे कथी मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में आ जाता है एंगल तो ई भी ना होई। लास्ट बात कथी लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम होई। अब हमने लीनियर मोमेंटम मतलब कथी पढ़ला ना हमने लीनियर मोमेंटम मतलब m b माइनस m u बाई t जेमे से m कॉमन ले तो v माइनस u बाई x एस इक्वल है जब इम्पल्स बाटे कौन सा इक्वल होता है इम्पल्स बाबू पहले बनी नु पहले निकला इम्पल्स इज इक्वल टू m v माइनस u इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। लीनियर मोमेंटम मोमेंटम के फॉर्मूला क्या है मास इनटू वेलोसिटी ए भी तो ए भी ना होगा ए कथी है दोनों तो वेलोसिटी हटावल है तो मैं करके मान लेते हैं एम भी होगा मास इनटू वेलोसिटी एम को कथी बोला तो मोमेंटम हाइली फॉल तो क्या के नोट में लिख लो मैं कथी लिख दो जा इन्हें हम भी लिख लें ऐसे वर्ड तो भी लिख ले इक्वल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम ठीक बा इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ई भी आ गइल बा 2080 के नंबर 1 एग्जाम जन 2081 में लइका फिर बड़ा सुन हमके थर्ड ईयर में जे पढ़ला ए एक्शन हां हमने अभी बैच में थर्ड ईयर में पढ़ लो प्रैक्टिकल कर बड़ा लो उन लोग के फर्स्ट ईयर में जे फेल भई रहे तो आगे जो सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर की एग्जाम देला सब हमरी एग्जाम भर लो में ये क्वेश्चन पूछ चला नोट में लिखा इम्पल्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। लीनियर मोमेंटम मतलब हम v माइनस u और करके m लिख रहा है फोर्स इनटू f t नोट में सिंगल एकरो चांस एक चांस 50-50 बाटे 50% आके अब कथी कहा था क्वेश्चन नंबर 3 which of the following physical quantity is not considered as the fundamental quantity
फंडामेंटल क्वांटिटी कौन होगा क्यों बताओ तो वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी आंसर नहीं पूछा पूछो नहीं क्वांटिटी कौन होगा 7 कौन कौन बात अब चौधरी नहीं बोला था नहीं बोला ग्रुप में जे ज्वाइन बा सब के लिए एगो बोला था लाइन पे लाइन जे पागल के बैठल बा कि तो आंसर देओ आ नहीं के देओ चल ग्रुप में कोर्स हमरा ई फुट लगा पास ना बोला गन खातिर अपना पढ़े के पड़ा हम कोई कर सकत नहीं गाइड करे समझा सकत नहीं दोसर कुछ नहीं कर सकत बोला सात बोला ठीक है बहुत सही है फंडामेंटल क्वांटिटी 7 बोला कौन लेंथ लेंथ और बोला दोसर क्यों मास मास टाइम ए सब तू बोल बा क्यों बोल के बोला ना दूसरा बोल के मुंह बाटे टेम्परेचर current डिस्टेंस विल luminous करेंट intensity luminous intensity amount of substance जेकर जेकर लगे एथी बा वो लिक्विड बा उ देखो तो मास दे देले बा टाइम दे देले बा लेंथ दे देले बा वेलोसिटी हाई बाटे हाई बा ये फंडामेंटल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ता पढ़ता कि नहीं नहीं ना। के नहीं के पढ़ता क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर होगा वेलोसिटी गैस की वेलोसिटी कथी है डेराइव्ड क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी ना वेलोसिटी में वेलोसिटी वेलोसिटी में कथी होता है मीटर पर सेकंड मीटर मीटर मतलब कथी लेंथ आ पर सेकंड मतलब टाइम लेंथ और टाइम के दोनों कथी फंडामेंटल क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी में से कौन क्वांटिटी बनेला डेराइव्ड क्वांटिटी बनेला 10 क्लास में पढ़ने वाले से हमने लॉजिक लिखे के लिखे कुछ नहीं के बुझे वाला बात बा हाय हाय यार है ना ये आंसर आ जाए फंडामेंटल क्वांटिटी में ये सारा होला दू गो फंडामेंटल रेडियन आई को होला स्टे रेडियन नहीं पढ़ा लिखो में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होला 2 होला सब फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल मिला के 9 गो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 गो 7 प्योर 2 गो एंगल के टर्म में क्वेश्चन नंबर 4 में कथी कहता है चौदह रामपुकार रामपुकार सूरज 25 मिनट टाइमर लगावा था 25 मिनट क्लास खत्म हुई तो हमारा कहिए जो सूरज क्लास खत्म होके वाला बा ठीक बा ठीक है हां टाइमर 25 हां 24 25 मिनट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है इन द प्रीसीज डाटा in the preceded data the observations are ऑप्शन में क्या था are to each other में क्या होता है close to each other always equal each other D में कथी कहता है always in downward always in downward trend ई प्रीसिज ठीक बा हमने के दो चीज पढ़े के बाटे यूनिट डायमेंशन प्रिसीजन
प्रिसीजन पढ़े के बाद एकरा बारे में हम बता देनी प्रिसीजन एक पूरे पढ़े बा ठीक बा ये दो पढ़े के बाद जैसे कि मैं पूछ देला बता देनी सब एकदम आंसर पता लगावल जा फार टू ईच अदर बा ई ना होई हाई बाटे इक्वल इक्वल मतलब चीज में ना इक्वल है पूरे सी में भी ना होई ऑलवेज डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब जैसे है होगा 4.001 ऊपर से 4.11 के साटा पर 4.001 डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो ई भी होई यानी कि ऑप्शन सही होगा डी आंसर ई बा अब कितना मन में कंफ्यूजन किया गया तो कंफ्यूजन चला क्लियर कर अब यही आया प्रिसाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया हमने कद बोला ऐसी मतलब थी एक ठीक बा प्रिसीजन मान ला एप्रोक्स हम एप्रोक्स राउंड अप मान के चला तो राउंड अप के कहल जाला थी प्रिसीजन ठीक बा तो ये ज्यादा कारण नहीं है बुझे के देरी है और कुछ ना प्रिसीजन में सर के बात से कहते कहते जे में ज्यादा के फर्क ना पड़ा जैसे हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल कर जात हमारा आज क्लियरली हेलो हम फिजिक्स प्रैक्टिकल कर जात रहनी सन तो कितना आदमी ऐसे बोलते मत निकाल सन आधा निकाल रहनी कितना आदमी का 1.4 कितना आदमी को 1.52 ये ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल तो नहीं आवत ना रे जबकि ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 कौन लिया है कौन लिया है ठीक बा तो ये दोनों कंपनी का सही तरह से कितना तो सेम हुए प्रिसीजन को कहला जे कोनो वैल्यू बाटे वो वैल्यू में ज्यादा के फर्क ना होके फर्क ठीक बा ज्यादा का फर्क होई तो प्रिसीजन ना रही जैसे 1.5 बा ठीक बा 1.5 बा मानो राम पर लिया होता है 1.49 ठीक बा सेक लिया होता है से पढ़ गया जो आईने में अब पढ़ गया ला अलिस लिया होता है 1.495 कृति लिया होता है 1.498 रुखसाना ज्वाइन बाड़ी कि ना रुखसाना अपना क्यों नहीं प्रीति लिया होता है प्रीति पूरा कहते बोला 100 से याद है 4.99 आता है अब हमारा के में बताओ ना प्रिसीजन वैल्यू कौन बा प्रिसाइज वैल्यू कौन बा क्यों बताओ तो प्रिसीजन कथि बताओ ज्यादा के फर्क ना होके गिवन वैल्यू से 1.49 गिवन हाँ ना जो क्लास तबे जगह है ना पुगा दे फर्क ना के फर्क प्रिसीजन बता प्रिसीजन कथि कहला कौन ऐसे वैल्यू देवल बाटे उ वैल्यू में ज्यादा के फर्क ना होके पड़ल अच्छा वो रीडिंग हाई रीडिंग होगा काम पकड़ के हाई रीडिंग होगा या हाई रीडिंग होगा कृति के हाई रीडिंग होगा प्रीति टाइम से सूरज फिर बता लाइन वगैरह लगा बड़ा लाइन का बता देखा हमने क्वेश्चन करने के बाद भाई एगो डाटा देगा वो डाटा के प्रिसाइज्ड वैल्यू दे बाटे
ऑब्जर्वेशन मतलब पूछले हमनी से जे फार टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ऑलवेज इन डाउनवर्ड ट्रेंड। प्रीसीज वैल्यू कथी कहला न, प्रीसीज वैल्यू जे ज्यादा के फर्क ना हो के पड़ल कथी कहता फार। फार मतलब कथी ज्यादा के फर्क गलती ना होई, हमें ऑलवेज इक्वल। तो प्रिसीजन में इक्वल कबो ना आवेला, तनी की तनका सुधी ज्यादा ना तनका सुधी कम। आ ऑलवेज इन डाउनवर्ड ट्रेंड, तो डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब हिसाब कम हो, ई भी नहीं है, यानी कि सही कौन बा हई बा क्लोज टू ईच अदर। प्रिसीजन वैल्यू ई कहला कही जे ज्यादा के फर्क ना होके पड़ल, कौन ऐसा वैल्यू बाटे ओमे ज्यादा के फर्क ना होके पड़ल। तो ई चार में से सबसे ज्यादा अगर रीडिंग आई बा, टू रीडिंग के बाटे प्रीति के, कैसे उनकर 1.499 बाटे, 1.5 में 1.499 बा, सो 1.499 is the precise value of the given data। अब हमरा के बताओ लोग प्रिसीजन के बारे में केकरा समझ में आएला केकरा समझ में ना आएला, जितना आदमी क्लास होता है जल्दी जल्दी फिर क्लास यो जाई मीट में वाला जूम में ये कमी बा 40 मिनट क्या बोलू आगे समझ समझ बोलू समझ में आ गइल आ गए। सबके सब बोलो ना तो बागनी रह लगन नु पढ़ा दल ना एग्जाम में उहे हालत जौन पहले जिस पहले तो ने समझ आ गए। हमनी जेता गोरा का आ गइल बहुत बोल देनी तरीके से पूछ सबके हम भी आ गए। सबके से तो पूछ ही बानी। अब केकरा में केकरा स्पेशली कितना से पूछिए स्पेशल केकरा से आली पूछला वाली तो लोग के पहले ही आ गई थी वाली तो टाइलेंट बढ़ले है ना उनका तो पहले ही आ गई जीना कौन प्रिसीजन क्या करी अपनी बोल ये हम तरफ टैलेंट सब कितना कर पड़ता अरे दो आदमी पढ़ता में ए हमरा के साथ में हमरो जो आ गेल आई 10 सवाल बांट के तो सब समझ में आई गेल। हाँ अब एक कृषि के बारे में जाना जा एक कुछ नहीं के एक कृषि ये बाटे एक कृषि ये बाटे एक कृषि मतलब एक्यूरेट माना ये सब डाटा बाटे ई डाटा में अगर सबसे ज्यादा एक्यूरेट मान लेते हैं क्या मान ले कैसे कि सबसे कम ये नहीं 1 पॉइंट के करीब ये नहीं भाई सब में एक्यूरेसी ये होगा। प्रिसीजन लगभग सेम बाटे मगर दोनों इक्वल नहीं है, प्रिसीजन अलग है एक्यूरेसी अलग है। समझ में आता है जैसे सर एग्जांपल नहीं आई हो गया दिखा दी के सर एग्जांपल वाला बनी हाई वाला एग्जांपल जोन बाटे वाला बनी ऐसी एग्जांपल प्रिसीजन में प्रिसीजन एग्जांपल बनी भाई अपना मन से बताइए है कॉपी में ना पढ़ेंगे हमारा मन से बताइए आप प्रिसीजन में सवाल जैसे डाटा वन होगा बस डाटा वन में बाटे 15 12 8 5 डाटा टू होगा 16 4 2 1 डाटा वन में हर के बीच में कितने गैप बा 3 के गैप पर से 4 के गैप पर 3 के गैप में 12 के गैप होगा फिर में कितना होगा 2 के गैप 1 के गैप हमें ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एकरा में कम डिफरेंस
है तो एम प्रिसीजन हो गले में के ई सब हम पढ़ले बानी तो सिंपल हम कहते कहम ज्यादा दिमाग में जरूरी है प्रिसीज वैल्यू होला क्लोज टू ईच अदर होला ठीक बा आ एक्यूरेसी मतलब इक्वल माने प्योर इक्वल ना समझ में आया प्रिसीजन एक्यूरेसी में ज्यादा दिमाग लगे ये समझे बात ज्यादा फर्क ना हो पड़ल प्रिसीजन कहला ई जे ज्यादा के फर्क पड़ल लेस स्कैटर रहे पड़ल एक्यूरेसी मतलब कौन से ओकर नजदीक पे जैसे हाई हाई चारों डाटा ये तो बात ये होगा प्रिसीजन भी ये होगा एक्यूरेट वैल्यू भी ये होगा जे जे लिखे हुआ लिख ले लिखा दियो के बाद कलर नहीं वाला ये रिपीट करता हूँ हमरे आवाज रिपीट होता है के क्वेश्चन बनाते थे देखा दी तो ये क्वेश्चन खाली बना रिपीट होता हेलो हेलो एक बार और ज्वाइन करिए लगन लिंक पठाओ तनी क्वेश्चन नंबर कहा था फाइंड द डायमेंशन ऑफ डायमीटर डायमीटर का डायमेंशन पता कर लो तो फास्ट जल्दी से बना के दिखाओ तो डायमीटर के
हम डायमीटर का डी मान लेता नहीं यार, डायमीटर डी इज इक्वल टू बनाओ ना फास्ट कथी सब पता क्या पता है अलीस हाँ डायमीटर के निकाला ना थी डायमेंशन। जल्दी जल्दी केहू बना ली तो कही कि हम बनाई। डायमीटर पर माइक बंद करा ना, हवाई नो। हैं कथी डायमीटर कथी है पहले बताओ ना केहू। डायमीटर कथी है लेंथ है, लेंथ है ना, लेंथ के डायमेंशन कथी हो जाला यार, डी के डायमेंशन कथी हो जाए यार, वो तो है आंसर में कहाँ ज्यादा दिमाग लगावे के बा। केकरा केकरा से बन गेल हो, केकरा केकरा से ना बनत हो। केहू सुनतो बाकी कितना आदमी ज्वाइन बा अभी, सब कुछ ज्वाइन हो गइल बा। समझ में आयल कि ना आयल। हेलो आ गइल। सब केहू के हाँ आ गइल हाँ बोलत काहे नहीं कहला मन हमरा, बोलत बोलत प्यास लागल है। पानी पी लो। ल आई क्वेश्चन देख ला, सिमिलर क्वेश्चन बा। 6 नंबर क्वेश्चन में कथी कहता है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज सिमिलर टू मोमेंटम के डायमेंशनल फार्मूला केकरा से इक्वल होला बताओ ना तो भल बताई नहीं है। क्वेश्चन नंबर इम्पल्स से। क्वेश्चन नंबर 2 आ क्वेश्चन नंबर 6 सेम हटे। कथी से इक्वल है मोमेंट, हाँ कथी से इक्वल है मोमेंटम, इम्पल्स से। इम्पल्स से। क्या बोल रहा था अलीस? इम्पल्स हुई। क्या बोल रहा था? हाँ लिसा में बोल दिया। हाँ ला आई का डायमेंशनल फार्मूला कैसे था निकाल निकाल के दिखाओ तो पूरा ना। मोमेंटम के पी से डिनोट कर देला ला है डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाओ तो एक बार फास्ट क्यों निकाल के दिखाओ फास्ट। एमे ज्यादा टाइम ना खर्च करो ला, एम यही और राजी लगाता है। समझ तो पिए हुए थे। सूरज हाँ बोला। MLT -1 when हुई डायमेंशन -1 मोमेंटम के मतलब होगा, मोमेंटम के मतलब होगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक बा ला के बोले लखा सही बा। मोमेंटम देखो याद रखो, मोमेंटम चाहे लीनियर मोमेंटम सेम हटे, ठीक बा। आ इम्पल्स जोन बा, इम्पल्स इक्वल होला कथी से, मोमेंटम से। आई दोनों इक्वल्स होला कथी से, फोर्स इनटू टाइम से इक्वल होला। आ चाहे एम इनटू वी से भी इक्वल हो जाई, ए बी से भी इक्वल आते ही बा। एम एल टी पावर -1 हाँ ठीक बा ठीक बा। हाँ ही इतना नोट कर ला था। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जेकर एम एल टी पावर -1
कितना मोमेंटम के डिनोट कर देला स्मॉल p से आई मोमेंटम का हमनी लीनियर मोमेंटम भी कह सकत हई सन ई नोट कर ला तवन आगे के चांस लागत ई है ठीक बा बी आई काहे कि दू बेर रिपीट कर देला बाटे आई कोनो क्वेश्चन पूछल क्वेश्चन ना बाटे ई गेस क्वेश्चन है गेस क्वेश्चन मतलब आगे के चांस रहेला नोट कर ले के जे नोट करता है नोट कर ले हम भी नोट कर लेते हैं अपना जितना समझाओ तनी उतना समझ में आ जात बानू हाँ समझावे में मेहनत लागल वही से पूछे तनी बेर बेर ना समझ में आप तो कहिए लगन दोबारा समझा देम पूछ एक बार और समझाइया। कदी समझाइए एक बार और अब के तारा टाइम मिलेगा ज्वाइन होते के मार दे दिए कान से पानी है मैं। सवेरे में ज्वाइन भइल सवेरे में हाँ सवेरे में 3 गो क्लास भइल ख तीनों में ज्वाइन भइल आई 34 आदमी में 10 आदमी का ज्वाइन होता सूरज हो सवेरे तू तो ना ज्वाइन भइल रहलुआ सवेरे भई रहनी 6 बजे वाला क्लास में 3 गो क्लास भइल बा तीनों में ज्वाइन हो गेलुआ 3 में ना हो सकनी 6 बजे वाला में मात्र भई रहनी सुबह नु 6 बजे में 3 गो क्लास भइल बा 40-40 मिनट के ना फर्स्ट क्लास में ज्वाइन रहनी आ 2 उसके क्लास बाद में लाइन कट गई रहल बाप रे वीडियो दे बाटे देखत यूट्यूब में गर्मी में था कि ना गांव में लाइन कट जाला हाँ वीडियो कदे बोल वीडियो यूट्यूब में देख लिए लोगन सब्सक्राइब कर दिया लोगन चैनल के बिटा दी हो गया 6 नंबर याद रखियो ई पूछ सकता इतना पढ़ के कहवा धरबा हो कथी पढ़ के कहाँ कहीं धरे के बा ला हमने अब चल 7 नंबर में 7 नंबर इजी बा आई मिटा दी दोनों हाँ वो बदल दे कथी कथी भाई the CGS value of 1 joule is बताओ तो क्या बताई 1 जूल बराबर वाट in CGS system एमे सपना ज्वाइन होली सपना कथी बोलला कथी नाम ओकर रुखसाना आई हरिश्याम भैया बताओ तो कितना हुई कर राम पुकारो बता दी निशा भी बता दियन जायसवाल तो बताइए दी कृति जायसवाल बाकी चल गए 10 को पावर 7 और के बोल रखा सरसिता 10 के पावर 7 और 5 10 के पावर 7 और ठीक बा इधर याद होके पढ़ल बड़ा पूछेला अब वे पूछले बा 8 नंबर में 8 नंबर इजी बा 8 नंबर में काते पूछा था the SI value of one dime and one dime ई dime कथी है सीजीएस यूनिट है कि SI यूनिट है जल्दी से बोलो लगन तो सीजीएस यूनिट dime कथी है सीजीएस है कि SI है
सीजियस 2.5 सीजीएस तो एकर एसआई में कितना हो जाई बताओ तो -7 -7 है कौन बोल रहा है कीर्तिया -5 कथी -5 पूरा नाम बोला जैसे हम क्या बता दिया 10 के पावर 7 अर्ज वही ने पूरा नाम बोला पूरा 10 के पावर -5 न्यूटन 10 का पावर -5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 की -5 10 के पावर -5 न्यूटन 10 के पावर -5 न्यूटन ठीक बा ये दोनों वैल्यू याद करे के पड़ल ला 9 नंबर में कथी पूछता रे चलो बनाओ लगन तो 9 नंबर में कथी कहता किलोवाट इज द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी kWh किलोवाट आवर ये कथी की यूनिट है बताओ लगन तो किलोवाट आवर कथी की यूनिट है जैसे फोर्स की यूनिट कथी हो जाता फोर्स की यूनिट कथी होता न्यूटन न्यूटन होला कि ना ए यार बोला लगा ना जल्दी हाँ। न्यूटन होला तो वही है हम तो से पूछे फोर्स वही पूछे न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वाट तो हम आंसर कथी दिया जैसे हम पूछे नहीं तो से जे हरिश्याम बताओ तो फोर्स की यूनिट कथी हुई तो हरिश्याम कथी कहा तरन न्यूटन हुई ठीक बा तो हम वापस हम पूछने निशा से जे निशा तू बताओ न्यूटन कौना की यूनिट है कौन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो वो कथी कहियन हमरा के का भइल फोर्स के यूनिट है फोर्स के तो वैसे ही भाई किलोवाट कथी की यूनिट है किलोवाट आवर हम आवर Energy आवर आवर किलोवाट एनर्जी की यूनिट है एनर्जी एनर्जी क्या ना एनर्जी की यूनिट वर्क के ना वो देखो एनर्जी है हमने ऑप्शन देला बट ला ऑप्शन चेक करल जा जैसे बोर्ड पर आ गयो तो ऑप्शन चेक करल जा ऑप्शन में देला बट एनर्जी 2 नंबर में कथी बटे पावर 3 नंबर में कथी फोर्स 4 नंबर में कथी देला बटे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फोर्स तो होबे करी आ में हीट वाला बात आएगा तो में हीट रिलेटेड कोनो चीज बा केहू बताओ तो हीट से रिलेटेड भाई बाकी नहीं है फोर्स हाँ भाई किलोवाट आवर जन बा इफ हीट से रिलेटेड बा हो या ना बोला लगा ना जल्दी जल्दी ना नहीं के ई भी ना होई अब हमने को होके के बाद तो एनर्जी होई आना तो पावर एनर्जी भी ना हो बाचल कथी पावर 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 बाचल पावर के फार्मूला कथी है केहू बताओ तो पावर के फार्मूला कथी है वर्क बाय टाइम टेकन वर्क यानी कि वर्क डन बाय ठीक बा वर्क डन बाय टाइम पावर के हमने कैसे लिखनी है 43 भाई पावर के यूनिट लिखाला वाट वाट लिखा कि ना आंसर द गो भाई बोल ठीक बा का भाई पावर के हमने पता है कैलकुलेट करनी है वाट में तो यहाँ वाट बा तो वही से कॉमन सेंस लगावे चाहिए जे यहाँ वाट बा आ किलो मतलब 1000 आ आवर मतलब घंटा 1 घंटा में क हजार वाट उठल बा ओकरा कथी कह देला पावर आ एकरे कह देला है 1 kWh के कह देला जितना आदमी रूम लेके रहता तो कहेला इतना यूनिट बिल आइल बटे एकरे कह देला जैसे हमर आइल फिर या हमर रूम के 46 यूनिट आइल 46 यूनिट के मतलब हो गल कथी 46,000
वाट उठल बाटे, वाट आवर उठल बाटे, कथी बोल वाट उठल बाटे। एक महीना में 46,000 वाट पावर खर्च भइल बा हमार, माने बत्ती पंखा में जरल बाटे। भाई किलो कथी है, के मतलब कथी किलो, किलो मतलब 1000, आवर मतलब घंटा, आ वाट मतलब मेन हो गल कथी पावर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आयल कि ना, पहले बताओ लोगन तो। हाँ हाँ आ गए। सब क्या गल समझ में, केकरा केकरा आइल बा, केकरा केकरा नहीं आयल। हाँ आ गए। अब पूछल रही, ठीक बा, किलो नहीं खे डब्ल्यू एच बाटे तो ओकर यूनिट कथी हो जाई। हम्म कथी माने एक किलो बेर नहीं औरी खे डब्ल्यू एच बा, खाली डब्ल्यू आ एच बा, तो उ कथी के यूनिट हो जाई। एनर्जी। डब्ल्यू पावरे के रही, आ खाली डब्ल्यू रही तो पावरे के रही। ठीक बा, उ किलो आ आवर पर कंफ्यूज नहीं के होके के। कथी एनर्जी ना होई। ना, एनर्जी के कथी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू कथी वर्क डन, आ वर्क डन के फार्मूला कथी है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, चाहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का आगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज टू कथी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डी से डिनोट करो चाहे आर से डिनोट करो, सही ना हो। समझ में आई, यहाँ डब्ल्यू भी रही तब भी पावर, डब्ल्यू एच रही तब भी पावर, के डब्ल्यू रही तब भी पावर, के डब्ल्यू एच रही तब भी कथी पावर। समझ में आ गए। मिटका दी। हाँ ला भाई इजी क्वेश्चन भाई, यो 10 नंबर बहुत ज्यादा इजी बाटे। ए हो जाए सवाल बाकी भागे लो कीर्ति सवाल भाग गए। भागल। आई कथी कहता एफपीएस बा, एफपीएस में के पी इज कथी रिप्रेजेंट करला, एफपीएस के फुल फॉर्म केकरा पता बा पहले। न पता बा। हमरा पता बा। अच्छा ठीक बा, पता बा चलो बोल। बहुत बढ़िया बा, पता बा, बताओ तो। अभी तकले माने जब से फिजिक्स आइल बाटे कब यूनिट्स बा नापे के, नापे के मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ना होला, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कब किसी हम नाप सकता है सर, बताओ तो। 3 या तो 4 के। जैसे हमने अभी यूज करेंगे तो कंफर्म नहीं कब पता पूरा। एसआई सिस्टम यूज करेंगे सर, वो सन के कब सिस्टम बा अभी तक ले बनल 4 गो। 4 गो, कौन कौन। फुट पर सेकंड तो एगो एमकेएस बा, एगो सीजीएस बा, एगो एफपीएस बा, एगो एसआई बा। एमपीएस बा, एफपीएस के फुल फॉर्म फुट पर सेकंड। एफपीएस बा एगो, एसआई बा, और ही कौन सिस्टम होला। नहीं था हाँ इतने था। नहीं ऐसे नहीं का ना होला, इतने होला। तो एमपीएस के फुल फॉर्म होला कथी, लेंथ इज मेजर इन मीटर। हाँ हुए भाई हुए, मास मीटर, किलो, मास इज मेजर इन किलोग्राम। सेकेंड, हेक्टर टाइम इज मेजर इन सेंटीमीटर, सेकंड। ग्राम, सेकेंड, हेक्टर हो गए फुट, पाउंड, पाउंड। सेकेंड, हेक्टर हो गए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि पी कथी रिप्रेजेंट करता पाउंड। पाउंड। ये ठीक है यार, कर लो देखो ये संख्या क्वेश्चन ना आवे, खाली दिमाग चाटे दे देबा। जैसे प्रोबेबल क्वेश्चन में हमरा लगा था कथी आई 9 नंबर इम्पोर्टेंट लागते, 6 नंबर इम्पोर्टेंट लागताटे, आ 2 नंबर इम्पोर्टेंट लागता। ठीक बा, अब से एगो एगो देला बाटे हमनी के 11 नंबर क्वेश्चन,
ई इम्पोर्टेंट बाटे ल 11 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स वाला सर को बेर क्लास में बनवइले बड़ा हम देता नहीं बनावे के फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ई कैपिटल जी के पहले नाम कथी है केहू बताई? ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स कैपिटल जी के नाम हटे सूरज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट। चलो जल्दी जल्दी एक यूनिट डायमेंशन केहू निकाल के हमरा के बताओ तो। m के पावर -l आणि m के पावर -1 l के पावर L के 3 पावर 3 और t के पावर -2 -2 m के पावर -1 l के पावर 3 Q ल T के -2 ल एक बार बनावल जा। हमने पढ़ा बन f के फार्मूला g(m1 m2 by d स्क्वायर चाहे r स्क्वायर बतिया पड़ी हुए d के निकालल रही थे f d स्क्वायर बाई m1 into m2। f मतलब f ml2 t पावर -2 d मतलब डिस्टेंस के होल स्क्वायर यानी कि 2 दूगो m हो जाए एगो m दूगो m में हो जाए m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। इतना जेकर जेकर आई पाऊ सही बटे कांसेप्ट ओकर क्लियर बटे ल एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। फास्ट फास्ट ई समझ में आगल खनु केंगे आइल ख इहो आवे के चांस बटे एकरो टिक लगा लगन। अभी तक ले 3 गो इंपोर्टेंट लाग 4 गो इंपोर्टेंट लागल 9 नंबर 11 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर जे जे प्रैक्टिस करता गोल्ड इज गोल्ड में 11 कॉपी में लिखा जाते उ टिक लगा लो हाईलाइट कर लो करके 3 नंबर एक नंबर ना आई एक नंबर ऐसे ना आई जे कैसे क्यों पूछ देला भविष्य ना हो। कितना टाइम होता टे टाइम लगभग 2 बज गल ठीक बा। कितना होता है बिकी देखो 2 बज गल नु तो हमनी आधा घंटा और पढ़ल लाई ऊपर से 4 बजे भी क्लास करे के बाद तंक आराम चाहिए तो हमनी आधा घंटा आज पढ़ के यूनिट डायमेंशन को उड़वा देवल जा। एम हम होमवर्क देम होमवर्क बना लिए लगन ठीक बा नु होमवर्क देखो फेयरली नहीं के बनाओ के ओ बड़ा कहनी रेडीमेड बनाओ के फेयरली बनेबो लगन ज्यादा टाइम लागी दोसर विषय के पर फोकस ना कर सकी कैसे कि यू नहीं के पढ़े के हमने के सब पढ़े के बाद तब बुके में ना होला जैसे देखो हम के बनैले बानी तनी संग संग हम पढ़ते नहीं देखा है बुके टिक लगा लेनी जो नोट करे के रहला बुके में नोट कर लेनी है दे वही के तनी कर सकत लगन आ चाहे एगो ना होला लगे रफ कॉपी लेके जैसे हम अभी नहीं रख ले माने हमू रखे भाई जैसे कैसे रफ कॉपी एगो रख लगन आ अपन रफ करत रहिए लगन शॉर्ट मेथड से जल्दी जल्दी बना के खाली चेक करे के बाद हमरा बनावे आवता कि नहीं के आवत कोनो प्रॉब्लम पड़ी तो बिहान के क्लास में डिस्कस करल जाई होई नु। यस सर हां सूरज अभी करेक्टनेस वाला आई का हां हां आंसर हां हां तो करेक्टनेस वाला में कहां हार्ड बा हमरा बताओ तो तू हार्ड नहीं है ना नहीं है पूछत नहीं नहीं के हार्ड कौन सूरज हां कौन वही अभी पूछ करेक्टनेस रही वाला क्वेश्चन देला बाटे जैसे आई प्रैक्टिस बुक बानू भले ओल्ड इज गोल्ड बानू ओल्ड इज गोल्ड के क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो पेज पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 10 देखो चाहे क्वेश्चन नंबर 15 देखो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 देखो ना फर्स्ट में डाल दे बा हाँ check the correctness of formula using dimension in UP by 1/2 ज्यादा क्वेश्चन नहीं के साफा इजी क्वेश्चन बाटे ठीक बा
आवल जाओ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आवल जाओ। हाँ हाँ देखो बिहान बिहान हमने पढ़ल है कथी पढ़ल है बिहान बिहान हमने पढ़ल है स्केलर एंड वेक्टर ठीक बा। तो स्केलर एंड वेक्टर पढ़े से पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट में के ना वाला तहनी से पूछे हम कोनो प्रॉब्लम तो नहीं नु तो जेकरा जौन सब टॉपिक पे प्रॉब्लम हुई उ टॉपिक हमारा से पूछी हम कोशिश करम क्लियर कर देवे के ठीक बा नु। आजू को आदमी क्लास करता क्यों चेक करके बताओ तो 10 आदमी ज्वाइन बाकी 11 आदमी ज्वाइन हुई तो एक आदमी घटा दिया हमरा के 9 आदमी नाउ क्लास करता। हमरा के मिला के 10 आदमी बा 9 आदमी क्लास करता है। केहू का करो नु उतना आदमी के नामवा लिख के हमरा में भेज दो और सबके ग्रुप में से निकाल देते नहीं हम ग्रुप में ज्वाइन बाटे 30 गो आदमी 25 गो आदमी आ पढ़ा था कौ आदमी 10 आदमी। आई मिटका तनी आगाड़ी बढ़ल जाओ। हाँ बस आई रुखसाना बाड़ी रुखसाना रुखसाना सपना केहू नहीं है। प्रीति हम्म सरसिता साजा साझा भी नहीं थे। बानी हमें कैसे खुले ला रे गेला मार्कर से इंक सब सूख गेल बाटे कॉलेज में से मार्कर लेल बनी इंक सूख गेल बोर्डे नहीं मेटल सही से ला आओ ना हम पेज नंबर 84 में 84 में आओ जाओ 84 में कथी बाटे कहता क्वेश्चन नंबर 1 में चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन आगे के देखो करेक्टनेस वाला क्वेश्चन कौ गो भाई एगो एगो दूगो एगो 3 गो एगो 4 गो एगो 5 गो करेक्टनेस वाला क्वेश्चन में 5 गो में से हम 2 गो अभी बना देतनी ठीक बा आ 3 गो होमवर्क हो जाई ठीक रही कि ना रही बोलो लगन ता हम्म ठीक रही नु ला तो हम 2 गो बनावा तनी 2 गो मेनू कौन बना दी क्वेश्चन नंबर 1 बना दी देखो 5 गो बाटे 5 में से बोल लगन तो कौन कौन बना दी t = 2 by root under 1 by g l by g वाला बनैया एगो एगो होगा तो हर क्वेश्चन नंबर का कितना क्वेश्चन नंबर 10 10 ना तैयार होई देखा 10 है t = रूट अंडर 2 पाई 2 पाई बा पहले 2 पाई रूट अंडर l by g जी एक और कौन बना दी क्यों तो बोलो कौन बना दिए गौरी 3 नंबर के 3 नंबर में कहाँ कलर डायमेंशनली करेक्ट करेंगे सॉरी डायमेंशन अभी डायमेंशनली करेक्ट करे के होता है क्या नंबर फिजिकल रिलेशन वाला सूरज फिजिकल रिलेशन केने बा हो बा क्वेश्चन नंबर कौन है नंबर क्वेश्चन नंबर बोला ना नंबर था नहीं है क्वेश्चन पढ़ दो एक बेर पूरा क्वेश्चन पढ़ा है is dimensionally correct question to be a correct physical relation ए तो ये आधा क्वेश्चन है पूरा ना पूछा क्वेश्चन Question नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखा था is dimensionally correct equation to be a correct टू physical बी करेक्ट ए ये थोड़े है डायमेंशनली प्रूफ थोड़े करे भाई क्वेश्चन है बाद में बनावल जाई ये पूछे था कथि कथि चाहिए
प्रूव करे खातिर ना सूरज कथी सूरज हाँ कथी कथी हमें चाहे कि साइड इक्वल होते वही नु पूछता ना अभी क्लास तक खत्म हुई ठीक बा फिर चल फिर एक बार अभी ला पहले तोहर बनावल जावा तब तक लेके डिसाइड करो डायमेंशनली करेक्ट ई पूछत क्वेश्चन समझ नहीं आवत कथी ई क्वेश्चन में समझ नहीं आवत ये क्या होता है वाला ये अब तेरे नंबर वाला नहीं क्या हुआ उ वाला ना है जो हम बोलनी है तवन तो ये पढ़ल है हम कहाँ कौन ये ना पढ़ा तेरह अभी नंबर अभी हमने देखो एमे 3 किस्म के क्वेश्चन बा एगो हमनी के अपना से वैल्यू निकाले के बा एगो प्रूफ करे के बा मतलब देखावे के बा हमनी के शो करे के बा जे ट्रू बा कि फॉल्स बा आ एगो आंसर क्वेश्चन खनिया बाटे तो सबसे पहले हमने आशंका कर लेवल जा ऊपर से एगो दूगो निकाले वाला कर ले आ ऊपर से आंसर क्वेश्चन कर ले थोड़ा वेट करो वेट होई सूरज ई तो है तो क्वेश्चन में बन गेल का स्टार्टिंग में नु कौन भाई वाला हां तो बना के दिखावा था ला रुकल बानी बनावा तेरी दोसर दोसर मीटिंग लिया होता नहीं क्लास खत्म हो गए 40 मिनट और आ गए बनावा ठीक बा बनाओ बनाओ ठीक रुको बना के दिखाओ तनी बनाओ 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 जल्दी सबके बनाओ सबके तब तक हम दोसर मीटिंग के लिंक भेजता नहीं ठीक बानू हाँ ना बोल सूरज लो एक चीज जल्दी करियो एल हां बाई हां ठीक एल बाई जी करियो एल बाई जी जी एल एल बाई जी हाँ एल सब बाई जी हां सब रूट में बा सब रूट में सबके बनाओ फास्ट भाई जी बाबा रे 10 होता है कि ना ला पढ़ाई ना आठवा था तो निकाले कति से दिया झरलिए कहीं हेलो काय हिला तो लोन भैया लगा बन गए ठाकुर जी अभी ना घर ही बानी अभी तो हमर मुंह होगा सूरज हमर मुंह ताकत रही ठीक बा केकरा से बन गल ला हमरा से बन हुआ बन गल बा ठीक बा हम बनावत नहीं मिला लो सही बाई गलती
डायमेंशनली करेक्ट ठीक क्वेश्चन बा बनाओ। डायमेंशनली करेक्ट क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है एमे एलएचएस आरएचएस लेवल है हम एलएचएस ले लेनी टी टी के टी मतलब कथी टी मतलब कथी रिप्रेजेंट करला टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज टी तो का टी मतलब टाइम रिप्रेजेंट करता ठीक बा एगो डायमेंशन होगा कैपिटल टी आरएचएस के होगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी ठीक बा 2 पाई हैज नो डायमेंशन अब बात कर हम लगे रूट एल जी एल मतलब लेंथ लेंथ के होगा एल जी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एल की पावर -2 ठीक बा एल के एल सीधे सीधे अब काट दो जा हाई एल कैंसिल होगा बचल कितना 1 बाई टी के पावर -2 तो हमने एकरा के टी के पावर 2 लिख सकत सर रूट में से हटावल जाई टी हो जाई कितना टी रूट अंडर ये हो जाई रूट अंडर टी होल स्क्वायर यानी कि टी आई तो देयरफॉर है लिखाई hence from above LHS is equal to RHS ठीक बा so the given equation is dimensionally correct ठीक बा एक बनल बा बनल बा जे बनले बन तही बनल बा खाली भाषा नहीं हाँ खाली भाषा नहीं लिख रहे तो भाषा लिख लो ला कथी बोलला सबके समझ में आ गली और डायमेंशनली पसे कथी बाटे करेक्ट ल अब कथी बोल जा ता ज्यादा हो गल ठीक बा सफा इजी बाटे तनको हार्ड नहीं के क्वेश्चन नंबर 19 देखा लगन त क्वेश्चन नंबर 19 केहू देखा था क्वेश्चन नंबर 19 कौन क्वेश्चन बोलबो तंगा Question number 19 the time period of simple pendulum depends upon length of pendulum, mass of ball, acceleration due to gravity. So find their relation dimensionally. ठीक बा तो ये क्वेश्चन नंबर 10 खनिया नहीं के 10 में कथी बा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी बाटे अब वे चीज बा हटे क्वेश्चन नंबर 19 में तो एक बार ट्राई करिए लगन बनी तो बनी ना बनी तो बिहार डिस्कस कर ले क्वेश्चन हमने के क्वेश्चन ई सब होमवर्क हो गल ठीक बा तो को क्वेश्चन बन जाइए बड़ा बहुत बढ़िया आ ना बनी तो ओकरा बारे में हमनी बिहार के क्लास में डिस्कस कर ले आज एकरा के ई क्लास के आज इतना इसमें रखल जाओ पुस्तक पे खा दियो होई बैठा दे आज यूनिट एंड डायमेंशन में इतने रखल जाओ ठीक बा ज्यादा देर हो गए बिहान से कथी बोला ठेके 12 बजे स्टार्ट हुई छापा अपन अपन टाइम पर क्लास स्टार्ट हुई तो लेट ना हुई तंका हमरा से लेट हो गल आज आ तंका लेट हो जाई जाला नु ना होला तंका रुक जाई जाला ई ना जे काहे ना उतने बजे स्टार्ट हुई हन आ बिहान हमनी बीच में लाइन कट जाता है ठीक बा कोनो बात नहीं बिहान हमनी नु
भाई स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर सब के पढ़ के रेडी रही, ठीक बा। इ नहीं के हार्ड 9 गो एमसीक्यू बा, 5 गो क्वेश्चन बा, बिहान स्केलर एंड वेक्टर और आ जाई। समझ में आवत हमर बात? हेलो हाँ बिहान आवा तो समझ में। यूनिट एंड डायमेंशन के बिहान कंप्लीट कर ले रिमेनिंग क्वेश्चन आ स्केलर एंड वेक्टर बिहान और आ जाए। ल ठीक बा। आप परसों काइनेमेटिक ठीक बा। परसों काइनेमेटिक्स ना परसों दोसर फिजिक्स पढ़ल जाए। आजू जितना पढ़े नहीं इतना समझ में आ गइल बनू। हाँ हाँ ना समझ में आई तो कहिए लगा। ये वीडियो 1 घंटा 38 मिनट होगा, हम डाल तनी यूट्यूब पर, तो हम एती कह दिनू काट दी। हाँ हाँ ल